ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हमारा इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक है ओलिव रिडले टर्टल। इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये सुबेद की कैटेगरी में आती है तथा साइट की परिशिष्ट 1 में तथा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 1 के तहत इसको रखा गया है। ये ओलिव रिडले टर्टल ये बंगाल की खाड़ी के तट पर नेस्टिंग के लिए या अंडे देने के लिए प्रवास करती है। यह मुख्यतः प्रशांत महासागर, अटलांटिक तथा हिंद महासागरों में के गर्म जलों में पाए जाते हैं। ओलिव रिडले टर्टल ये सामूहिक अंडा देने के लिए फेमस है, जिस घटना को अरीबाडास कहा जाता है, यानी सामूहिक अंडे देने की घटना को अरीबाडास कहा जाता है। ये कछुए एक प्रजनन ऋतु में 1 से 3 बार अंडे देते हैं। ये प्रजनन देने के लिए या प्रजनन हेतु गहिरमाथा तट पे जो उड़ीसा के ऋषिकुल्या रुकरी तथा देवी नदी के मुहाने पर नेस्टिंग करते हैं। ये दोनों नदियां ऋषिकुल्या रुकरी और देवी महानदी की सहायक नदियां हैं। ये इनके खान पान की बात करें तो ये सर्वाहारी होती हैं। इनके खाने में मुख्यतः शैवाल, केकड़े और मोलस्क शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय घड़ियाल। तो भारतीय घड़ियाल की आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यह साइट की परिशिष्ट 1 में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत आता है। इसके न्यूज में रहने के कारण है कि हाल ही में ग्रेटर काजीरंगा में इसे 75 वर्षों के बाद पुनः देखा गया है। भारतीय घड़ियाल के बारे में बात करें तो इसकी शारीरिक संरचना जो होती है, इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर तक होती है। यह सबसे बड़े मगरमच्छों की श्रेणी में आता है। इसकी त्वचा मोटी होती है और चिकनी होने के साथ साथ असत सल्कों से बनी होती है। घड़ियाल नामक भारतीय शब्द पॉट यानी घड़ा से लिया गया है। ये थूथन के इसके सिरे पर बल्बनुमा उभार यानी नारियल एक्सक्रीशंस जैसी संरचना के कारण दिया गया है। गौरतलब नेक्स्ट है हमारा इनकी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात ये नर और मादा घड़ियाल एक ही प्रजाति होते हुए भी आकार एवं रूप में भिन्न होते हैं। आहार संबंधी व्यवहार की बात करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी जीवन काल लगभग 50 से 60 तक साल की होती है। इसका भौगोलिक वितरण की बात करें तो यह भारत के साथ साथ भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र एवं महानदी, ब्रह्मी बैतरणी नदी के तंत्र में पाए जाते हैं। और ये म्यांमार के इरावदी नदी के तटों पे या इरावदी नदी में भी देखे जाते हैं। इनकी वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो घड़ियाल विशेष रूप से गहरे, स्वच्छ और तेज बहाव के वाली जलधाराओं में तथा खड़े एवं रेतीले किनारों वाले नदी आवासों में पाए जाते हैं, जैसे गंगा नदी के 3 सहायक नदियाँ, जैसे भारत में गिरवा, चंबल तथा नेपाल में राप्ती, नारायणी नदियों में इनकी संख्या देखी जाती है। खतरे के कारण है इनका नदियों पर बांध का निर्माण करना, सिंचाई के लिए नदियों का मार्ग को मोड़ना, अपूर्ववर्ती बारहमासी जो नदियाँ होती हैं इनकी अगर संरक्षण स्थिति की बात करें तो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में शुरू किया गया था। भारत के 3 राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में घड़ियाल अभयारण्य का संरक्षण करते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एवं जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने घड़ियाल बायो लॉगिंग साइंस की पर एक अध्ययन शुरू किया है। इनकी मुख्य बात है कि ये उड़ीसा के केंद्रपाड़ा भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों के सभी 3 प्रजातियों का आवास स्थल है। भारत में मगरमच्छों की प्रजातियां जो होती है इनके 3 प्रकार हैं, जैसे मगर या दलदली मगरमच्छ के परिवार की बात करें तो इसका आवास मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तक ही म्यांमार से पहले ही विलुप्त हो चुका है। इसके खतरे का कारण है इसके आवास का विनाश होना, मत्स्य गतिविधियां होना, औषधीय प्रयोजन हेतु मगरमच्छ के अंगों का उपयोग होना है।
इसकी आयुष्मान स्टेटस की बात करें तो ये सुभेद की कैटेगरी में आती है और साइट के परिशिष्ट वन तथा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची वन में इसे शामिल किया गया है। दूसरा हमारा खाने पानी की मगरमच्छ। हमने पहले के बारे में पढ़ा था मगर या दुल्लरी मगरमच्छ के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा खारे पानी का मगरमच्छ। इसका वितरण देखें तो यह पृथ्वी के सबसे बड़ी जीवित मगरमच्छ प्रजाति मानी जाती है। ये वैश्विक रूप से एक नरभक्षी के रूप में कुख्यात है। यह मानवों का शिकार करने के लिए कुख्यात है। परिवास की बात करें तो उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये खारे पानी का मगरमच्छ इंडिजीनियस है या यह केवल भारत में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। तो इसका आंसर देने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे, क्योंकि यह भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इसे खतरे के कारण है अवैध रूप से शिकार होना, इनके आवास की क्षति, नरभक्षी के रूप में कुख्यात होने के कारण मानव जनित अपराध यानी मानव और मगरमच्छ के बीच कॉन्फ्लिक्ट के कारण इनकी संख्या में गिरावट देखी गई। इनकी आयुष्मान स्टेटस की बात करें तो कम चिंतनीय है, 60 की परिशिष्टि वन में शामिल किया गया है तथा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी में छोड़कर जो परिशिष्टि 2 में शामिल किए हुए हैं। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा सुमात्रा और भूटान। इसकी संरक्षण स्थिति की बात करें तो ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है यानी क्रिटिकली इंडेंजर प्राणी है। यह साइट की परिशिष्टि 1 में शामिल होता है। इंडोनेशिया ओरंगुटान इसलिए फेमस है कि ये अपने किसी भी घाव को सेल्फ हीलिंग या खुद के उपचार के लिए दवाओं का, अपने औषधियों का खुद प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है ओरंगुटान या वनमानुष के बारे में अगर बात करें तो ये महान वानरों की एक मौजूदा प्रजातियों में से एक है, जबकि अन्य प्रजातियां जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी और बोनोबो इसकी अन्य प्रजातियां हैं। हालांकि ओरंगुटान की बात करें तो मनुष्यों से सबसे कम समानता दर्शाते हैं, परंतु इनके डीएनए में लगभग 97% भाग हम लोग मनुष्य के साथ साझा करता है। इसके वितरण की बात करें तो ओरंगुटान इंडोनेशिया और बोर्नियो के सुमात्रा द्वीपों में पाए जाते हैं, जो मलेशिया, इंडोनेशिया एवं ब्रुनई के मध्य भी विभाजित है। ओरंगुटान के अगर प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सुमात्राई ओरंगुटान, दूसरा है बोर्नियाई ओरंगुटान, एक है थर्ड है हमारा तापानुली ओरंगुटान। नेक्स्ट है हमारा समुद्री उलबिलाव। इस प्रश्न को PYQ में यानी 2014 या 15 में APSC के द्वारा प्री में पूछा जा चुका है। इसकी आयुष्मान स्टेटस की बात करें तो ये संकटग्रस्त प्रजाति है और साइट की परिशिष्टि 2 में इसे शामिल किया गया है।